सबसे पहले ऐश्वर्या के पास चलेंगे। ऐश्वर्या, इस वक्त आप जिस जगह पर खड़ी हुई हैं, पीछे हम धुंध देख सकते हैं, लेकिन ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये सर्दियों की वजह से कोहरा या धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन, ये स्मॉग है। तस्वीरें दिखाएं और फिलहाल वहां की स्थिति बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ी हूं ये इंडिया गेट के पास है, और अगर हम किसी को ये बोलें कि आपको स्मॉग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इंडिया गेट नहीं दिखेगा, तो शायद लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है, हम जहां से खड़े हैं वहां से दूर तक सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉग दिख रहा है। वहां पीछे जब मौसम साफ होता है तब भव्य इंडिया गेट नजर आता है। इस समय कुछ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, पीछे राष्ट्रपति भवन है। इस समय राष्ट्रपति भवन भी, अगर पीछे मैं बोलूंगी दीपक को कि दिखाएं कि राष्ट्रपति भवन भी इस समय नजर नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पे है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय जब हम खड़े हैं यहाँ पे AQI 500 है, जिसका मतलब है कि ये हवा जो है, जितने भी लोग यहाँ घूमने आए हैं, देखिए आपको दिखेगा आज छुट्टी का सा भी माहौल है, कई लोग यहाँ घूमने आए हैं, बच्चे भी हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये जो हवा है, जिसकी वजह से दूर दूर की बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिख रही हैं, इन सभी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। जो लोग यहाँ घूमने आए हैं उन्हें शायद ये बात नहीं मालूम कि ये जो हवा है ये इस समय इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि ये जहर बन चुकी है। बिल्कुल। शांति पथ पे हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल वहां पर गाड़ियां तो चल रही है, आवाजाही तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति, वहां की आबो हवा किस तरह की है, जरा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का ये वो इलाका है जो बेहद वीवीआईपी है। ज़्यादातर एम्बेसीज यहीं पर हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जो बहुत ग्रीनरी भी है, तो दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ हरियाली नज़र आती है। लेकिन आज चूंकि कल से, अगर हम कहते हैं दीपावली के बाद से ही यहाँ पर स्मॉग पूरी दिल्ली की तरह यहाँ पर भी है और AQI जो है वो भी 400 के आसपास ही है। तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और जब बातचीत चल रही है तो अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि इसके पहले जो कोशिशें की गई थी वो नाकाफी साबित हुई हैं। कोशिश थी कि दीपावली पर बिल्कुल भी पटाखा नहीं चले और बैन भी लगा दिया गया था। इसके बाद रिकवरी भी की गई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन आतिशबाजी हुई, जम के आतिशबाजी हुई और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जो तमाम NCR के इलाके हैं हर जगह आतिशबाजी हुई और उसका असर अगले दिन ही नजर आने लगा जब AQI 999 तक कई इलाकों में पहुंच गया। और इसका असर सीधे जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे, क्योंकि PM10 और PM 2.5 ये सीधे बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा नुकसान करता है, उनके ऊपर पड़ने लगा। लेकिन चूंकि थोड़ी सी गनीमत ये रही कि हल्की फुल्की हवा चल गई और ये वजह है कि जो 1000 टच कर दिया था AQI वो 500 के नीचे आ गया। लेकिन यही स्थिति काफ़ी दिनों तक बनी रह सकती है, क्योंकि पराली जलाई जा सकती है, उसकी हवा यहाँ पर पहुँचेगी और जो ठंड का मौसम होता है इसमें प्रदूषण बढ़ जाता है। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके के कदम उठाए जाए। बिल्कुल, सुशांत के पास हम चलते हैं जो कि ITO से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी और वहां की आबो हवा क्या कुछ कह रही है, क्योंकि ये भी जो इलाका है ये भी कई जगह से जुड़ता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जुड़ता है और एक तरफ आपको हम पराली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सबसे पहले जो दिल्ली या वहां के लोगों ने जाना कि देखिए किस तरह से क्यों दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है इस मौसम में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है पराली का जलना। बगल में जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है हरियाणा, पंजाब, वहां से जिस तरह से पराली को जलाने की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे उठता धुआं, क्योंकि आपको बता दें मुख्य तौर पर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहां पर मुख्य तौर पर अगर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो है किसानी बड़े तादाद पर यहाँ पर जो है खेत हैं और किसान हैं जो काम करते हैं और इस मौसम में पराली जलाई जाती है। लाख कोशिशें की गई हैं, लाख दोनों राज्यों के बीच में बातचीत की गई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन, इसका हल अभी तक नहीं निकला है। और ये देखिए यही वो धुआं है जो पंजाब हरियाणा से उड़ता हुआ दिल्ली के आसमान में छाता है और दिल्ली को धुआं धुआं कर देता है। चलते हैं ITO, हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वहां पर इस वक्त किस तरह की आबो हवा है और वहां AQI क्या बता रहा है? देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ITO पर मौजूद हूं और AQI लेवल जो अगर बात की जाए तो ITO पर अगर कहा जाए
तो 440 है। और इस AQI को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो आपको स्मोक गन टावर जो है वो नजर आएगा, जो कि लगाया गया था ITO, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है। दिन भर यहाँ पर आपको ट्रैफिक जो है वो नजर आएगा। दोपहर का वक्त आप ये भी देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर ट्रैफिक की नजर आएंगी। लेकिन जो ये स्मोक गन टावर लगाया गया है वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये काम करे तो शायद आसपास के जो एरिया है इनमें AQI लेवल जो है वो घट सकता है। और ये स्थिति जो स्मोक गन टावर PWD विभाग की तरफ से लगाया गया है, ये दरअसल PWD मुख्यालय के जस्ट बाहर लगाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये PWD मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये स्मोक गन टावर जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर ये स्मोक गन टावर अगर काम नहीं कर रहा तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी कारण से अगर कहा जाए, अगर ये चीजें अगर चले, इनकी निवारण के लिए जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है इस तरीके के स्मोक गन टावर्स की, अगर ये काम करे तो शायद पोल्यूशन के जो स्तर AQI लेवल 456, 440 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है वो शायद कंट्रोल में आ सके। लेकिन ये काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमने इसके अलावा अगर बात की जाए तो ITO के जो दूसरा चौक है वहां पर भी इस तरीके का स्मोक गन टावर लगा हुआ है, वो भी काम नहीं कर रहा। इसके अलावा आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले जब पोल्यूशन की बिल्कुल आएंगे आपके पास, चलते हैं एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से दरअसल पराली का जो मसला है वो सामने आया है और किस तरह से वहां पर किसान पराली जलाते हैं, बगल हमारे जो नेबरिंग राज्य है वहां पर, और किस तरह से वहां से धुआं जो है पूरा दिल्ली NCR को ढक देता है, अपने आगोश में ले लेता है और यहां पर सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में आज थोड़ी राहत मौसम विभाग जो है वो क्या कह रहा है, कब तक इसका सामना हमें करना पड़ेगा? देखिए, तस्वीरों में तो जो दिख रहा है पूरे पोल्यूशन ने पूरी दिल्ली को हर तरफ से ढक लिया है। अगर आपको इंडिया गेट जैसा भव्य स्मारक अगर दूर से नहीं दिख रहा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत कितनी खराब है। जो हमें सुनने में आ रहा है, अगर हवा चलती रही, देखिए 999 दीपावली के अगले दिन था, वो घटकर आज 500 हो चुका है। हवा अभी भी जहरीली है, लेकिन समझ में आ रहा है कि अगर हवा चलती रहे तो ये पोल्यूशन जो है ये धीरे धीरे करके छट जाएगा। जो डिपार्टमेंट बता रहा है 7 या 8 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि पोल्यूशन दिल्ली से हट जाएगा। लेकिन फिर भी अभी की जो स्थिति है, और देखिए इसमें एक बात और बता दूं, कोविड अभी गया नहीं है और बार बार डॉक्टर्स का और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का भी यही कहना है कि अगर ये स्थिति इसी तरीके से रही तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोविड के आंकड़े भी श्वेता तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। बिल्कुल। अब इंडिया गेट के बाद सीधे चलते हैं हम संसद मार्ग, जहां पर मोहित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले तो वहां की स्थिति बताएं और वहां का AQI बताएं, उसके बाद हम जानेंगे आपसे और दूसरे सवाल। श्वेता, अगर बात करें AQI की तो इस समय 350 से ऊपर है AQI, और आप हमारे जैसे साथी बाकी सब बता रहे हैं कि हवा जो है वो चलने लगी है और इसी वजह से अब हैजर्डस जो कैटेगरी है उससे निकल करके वेरी पुअर में आ गया है दिल्ली की आबो हवा। अगर हम बात करें कि हवा की अगर और बात करें तो मेट डिपार्टमेंट की ओर से, मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आज शाम होते होते हवा की स्पीड जो है, हवा की वेलोसिटी जो है वो और तेज होगी, जिसके कारण पॉल्यूशन के लेवल्स और कम हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से जो एक सवाल जो सीधे उठ करके आता है कि क्या जो सरकारें हैं क्या वो एकदम ही हवा के भरोसे रह गई हैं, क्या वो सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हैं?